गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 4 सिविक्स का, जिसका नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से पहले सोसाइटी के अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स के साथ अलग अलग बिहेवियर किया जाता था, उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, और आज क्या सिचुएशन है। तो इसमें हम दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एक तो पैसिफिक ओशन के पास एक आइलैंड है, वहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स की क्या सिचुएशन है, और एक मध्य प्रदेश के अंदर 1920s में किस तरह से गर्ल्स और बॉयज़ को ट्रीट किया जाता था, और क्या हमारे जो है एक सोसाइटी के अंदर थिंकिंग थी कि किस तरह से बॉयज़ के लिए क्या लिमिटेशन है और गर्ल्स के लिए क्या लिमिटेशन है। इसी तरह से हम पढ़ेंगे कि जो वैल्यू है हाउस वर्क, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं या फिर जो फीमेल जो घर का काम करती हैं सारा दिन, तो उनको वैल्यू नहीं दी जाती है ज़्यादा, और जो उनका सैलरी है, जो वेजेस है, वो एक डोमेस्टिक वर्कर्स को, फीमेल को मेल की बजाय कम वेजेस पर रखा जाता है। उन सब के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि जो कैसे ट्रीट किया जाता है बॉयज़ को और कैसे गर्ल्स को ट्रीट किया जाता है, क्या क्या लिमिटेशन है इनके लिए, बस वही इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ये देखिए, ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920s। तो ये देखिए, ये पैसिफिक ओशन का एक आइलैंड है। यहाँ पर 1920s में देखा गया कि बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाते थे। वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखते थे बट वो स्कूल नहीं जाते थे, और फिशिंग जो उनकी है वो एक्टिविटी थी, इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। यंग पीपल लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशंस। तो इस तरह छोटे बच्चे जो होते थे वो बड़ों के साथ जाते थे और वो सीखते थे फिशिंग के बारे में। अब जैसे घर में जो रहती थी, उनकी मदर्स जो रहती थी, देयर मदर्स और अदर अडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर हिम ओल्डर चिल्ड्रन, कि जो बड़े बच्चे होते थे ना, वो ऑफन एज यंग है, जो 5 साल तक के बच्चे होते थे, वो अपने छोटे बच्चों को, मीन्स जो भाई बहन होते थे, बेबीज़ होते थे, उनको संभालते थे, उनकी देखभाल करते थे। और फिर वो उसके बाद जब वो 9 साल के हो जाते थे तो वो बड़े बच्चों को ज्वाइन कर लेते थे घर के बाहर के काम करने, जैसे फिशिंग, प्लांटिंग, कोकोनट्स, इस तरह की चीज़ें। जो गर्ल्स जो हैं वो अब भी घर पे ही रहती थी, और वो अपने मतलब जो छोटे भाई बहन थे, टीनेजर्स थे, तो वो उनको संभालती थी। और इस तरह से उसके बाद जैसे ही वो टीनेज में पहुंचते थे तो उनको ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती थी, और 14 के बाद जो गर्ल्स जो हैं वो भी फिशिंग ट्रिप पर जाती थी और प्लांटेशन में काम करती थी, और लर्न हाउ टू वीव बास्केट्स, और बास्केट्स कैसे बनाई जाती हैं ये सीखती थी। और कुकिंग जो है वो भी उनका मेन काम होता था। वेयर बॉयज़ वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प विद द प्रिपरेशन, जहाँ पर बॉयज़ को काम करना होता था मोस्टली, ज़्यादातर, और गर्ल्स उनकी हेल्प करती थी प्रिपरेशन में। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपने पढ़ा कि समोआ आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशन के एक पार्ट है, और 1920s में एक रिपोर्ट जो है सर्वे किया गया, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं वो घर पर रहते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं, और जो बड़े बच्चे हैं वो फिशिंग है, कोकोनट प्लांटेशन है, वो उनमें इन्वॉल्व रहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे ही 14 ईयर्स की एज हो जाती है या उससे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो उनको ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है। तो उनमें गर्ल्स भी अब जो है 14 ईयर्स के बाद घर से बाहर फिशिंग करना, कोकोनट प्लांटेशन करना, इन चीज़ों में वो इन्वॉल्व होने लग जाती है। और कुकिंग जो है, कुकिंग हाउस होता है, वहाँ पर जो बॉयज़ जो मोस्टली काम करते हैं, गर्ल्स उनकी हेल्प करती हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब एग्जांपल लेते हैं हमारे इंडिया का, मध्य प्रदेश का 1960s में। फ्रॉम 6th ऑनवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स, कि 6th क्लास से बॉयज़ और गर्ल्स जो अलग अलग स्कूल में जाते हैं। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम बॉयज़ स्कूल। अब देखिए यहाँ पर स्कूल में भी बहुत ज़्यादा
डिफरेंस है जो बॉयज़ के लिए बनाया गया है, जो गर्ल्स के लिए बनाया गया है। देयर अ सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन टोटल seclusion and सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। और देखिए वहाँ पर एक कोर्टयार्ड बनाया गया है, स्कूल के बीच में एक आंगन, एक कह सकते हैं हमको बनाया गया है, जगह रखी गई है ताकि वो वहाँ पर खेल सके और उन्हें जो आउटर जो वर्ल्ड है उसके कांटेक्ट में न आने दिया जाए। और ये गर्ल्स का स्कूल था। और बॉयज़ का स्कूल जो है उनके वहाँ कोई कोर्टयार्ड नहीं था, वो प्लेग्राउंड था उनका, वो वहाँ पर खेलते थे। और हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स एवरी इवनिंग। और जैसे ही स्कूल ख़त्म होता था तो जो है बॉयज़ वॉच्ड एज हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स। तो वो तंग गलियों से, भाई जो नैरो स्ट्रीट्स होती थी और बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो अपने घर की तरफ जाती थी। और जैसे ही गर्ल्स उन गलियों से जाती थी, दे लुक्ड सो पर्पसफुल। दिस वॉज अनलाइक द बॉयज़ हु यूज द स्ट्रीट्स एज अ प्लेस टू स्टैंड अराउंड इडलिंग टू प्ले टू ट्राई आउट ट्रिक्स विद देयर बाईसाइकिल्स। तो वहाँ पर वो लड़के जो हैं, वो लड़कियाँ जा रही हैं, बट जो बॉयज़ हैं वो अपनी बाईसाइकिल्स के साथ कोई ट्रिक कर रहे हैं या वो अपना कोई गेम खेल रहे हैं। मीन्स बड़ी प्रॉब्लम होती है गर्ल्स के साथ। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट्स वॉज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। लेकिन लड़कियों के लिए जो ये स्ट्रेट जो गली है, स्ट्रीट है, ये सिर्फ घर जाने के लिए एक रास्ता है, बस और कुछ नहीं। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स परहैप्स बिकॉज दे आल्सो कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड। और गर्ल्स जो हैं वो ग्रुप में चलती हैं, शायद उनको ये डर होता था कि उन्हें परेशान किया जा सकता है, उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है। अब ये था हमारा मध्य प्रदेश के अंदर का एग्जाम्पल लिया गया है। उसके बाद भी क्या, तो ये देखिए यहाँ पर एक डिफरेंस दिया गया है कि जब भी एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो भी कैसे ट्रीट किया जाता है बॉयज़ और गर्ल्स को। तो यहाँ पर देखिए, जब वो छोटे बच्चे होते हैं तो हम टॉयज़ से एग्जाम्पल लेते हैं, टॉयज़ यानी खिलौने खेलने वाले। तो मोस्टली हमने देखा है कि जो लड़का होता है, बेबी बॉय होता है, उसको हम गाड़ी देते हैं या कोई छोटी कार देते हैं या ट्रेन देते हैं खेलने के लिए, या पिस्टल वगैरह छोटी वो देते हैं। लेकिन गर्ल्स के लिए क्या होता है कि उन्हें सिर्फ एक डॉल दे दी जाती है कि आप इसके साथ खेलें, कि आप गर्ल्स और गाड़ियों के साथ आप इनके साथ ये नहीं खेल सकते हैं। तो ये एक स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग कि मीन्स फिक्स कर दिया गया कि सिर्फ ये इनके लिए एक बाउंड्री है, ये लिमिटेशन है। और फिर उनकी ड्रेसेस के बारे में कि आप इस तरह से ये ड्रेसेस डाल सकते हो और आपको ये नहीं पहनना है, आपको ये नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना है, आपको ये रोल प्ले नहीं करना है अगर आप कोई एक्ट कर रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें, ये डिफ्रेंशिएशन जो है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली हम घर में देखते हैं कि हमारी मदर्स हैं, हमारी आंट हैं, हमारी जो सिस्टर हैं, वो घर पे सारा दिन काम करती हैं, लेकिन हम उनके काम को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ घर का काम है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है कि इसी तरह से एक लेडी है, उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती है, तो वो उसका हस्बैंड कहता है कि भी ठीक है, अगर आपको इतना ही लगता है कि घर का काम इतना ज़्यादा होता है तो मैं एक दिन करूँगा। तो वो करने लग जाता है, लेकिन वो सारी चीज़ें भूलता रहता है। तब उसे ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, रियल में जो डोमेस्टिक वर्क्स हैं, जो हाउस होल्ड्स जो हैं, वो भी काफ़ी उसमें आपको एनर्जी चाहिए, फिज़िकल एनर्जी भी चाहिए और आपका माइंड भी सेट होना चाहिए हर तरीके से उस काम को करने के लिए। तब उसको जाकर ये समझ में आता है कि ये वैल्यूएबल वर्क्स हैं। तो यही एग्ज़ाम्पल जैसे हमने पढ़ा कि वैल्यू नहीं दी जाती है, तो इसी तरह से जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, जैसे कोई लेडी है, किसी घरेलू सर्वेंट है, डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, तो उनको क्या करते हैं कि वो वेजेस कम देते हैं, उनकी केयर नहीं हो पाती है अच्छे से, उनकी वेजेस बहुत कम हैं, उनके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है उनको अच्छे से। और इसी तरह से जो लेडीज़ फीमेल जो होती हैं, उनको भी सोसाइटी में अच्छे से ये कहा जाता है कि ये तो सिर्फ घर का काम करते हैं और कुछ नहीं करते।
तो इस तरह से एक वैल्यू जो है वो नहीं दी जाती है डोमेस्टिक वर्क्स को, डोमेस्टिक कोर्स को। तो यहाँ पर ये एक मेलानी है, वो अपनी डॉटर के साथ, तो ये एक डोमेस्टिक वर्कर थी। तो अपनी जो लाइफ में एक इंसिडेंट्स हुआ इसके साथ, तो उसको इसने शेयर किया है कि किस तरह से उसकी जो लैंडलेडी थी, यानी कि जो मकान मालकिन थी, वो किस तरह से उनके साथ मिसबिहेव करती थी, अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, उनको खाने के लिए भी बहुत कम मिलता था, उनको सारा दिन डांट सुननी पड़ती थी। तो ये एक एग्जाम्पल था कि किस तरह से डोमेस्टिक सर्वेंट्स का या डोमेस्टिक वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। आप देखिए, अब आ जाता है हमारे पास वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी। अब देखिए, राइट टू इक्वलिटी हमारा फंडामेंटल राइट है कि सभी इक्वल हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा कहता है कि सिर्फ जेंडर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का बेस नहीं हो सकता है, और सभी इक्वल हैं, मैन एंड वीमेन। और इसके लिए गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा कि आंगनवाड़ी जो हैं, चाइल्ड केयर सेंटर्स जो हैं, वो काफ़ी सारे गाँव में देश के अंदर ओपन किए गए हैं, और वहाँ पर ये मैंडेटरी किया गया है कि मोर देन 30 वीमेन एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड क्रैश फैसिलिटीज़, कि वहाँ पर मोस्टली जो है वो वीमेन रहेंगी। तो ये चीज़ें हमारी जो गवर्नमेंट जो है वो जेंडर इक्वालिटी के लिए काम कर रही है। ये था हमारा चैप्टर। इसमें हमने पढ़ा कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के दो एग्जाम्पल, कि उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। एक तो समोआ में था, जो एक आइलैंड है पैसिफिक ओशियन में। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया 1960s मध्य प्रदेश के अंदर एक टाउन था, कि वहाँ पर दोनों के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग स्कूल थे, सेपरेट स्कूल्स थे, और उनकी बिल्डिंग्स भी अलग अलग तरीके से बनाई गई थी। जैसे गर्ल्स के लिए प्लेग्राउंड नहीं था, उन्हें सिर्फ एक कोर्ट यार्ड में खेलने दिया जाता था। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हाउस वाइव्स जिनको हम बोलते हैं, आप बोलते हो, जैसे आपसे कोई पूछे कि आपके मदर क्या करते हैं, सपोज वो सिर्फ घर का काम करते हैं, तो आप बोलते हो हाउस वाइफ हैं। तो वो उनकी लाइफ के बारे में, कि उन्हें क्या, हम सोसाइटी उनको वैल्यू देती है कि घर के काम करने को, या नहीं देती है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो किसी के घर में काम करते हैं एक सर्वेंट की तरह, तो वो एक अपनी लाइफ के बारे में एक इंसिडेंट्स, मेलानी नाम की जो सर्वेंट है, उन्होंने शेयर किया है कि किस तरह से उनके साथ मिसबिहेव किया जाता था, खाने के लिए भी बहुत कम मिलता था, और कई बार डांट भी सुननी पड़ती थी दिन में। और फिर गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है इसके लिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सभी इक्वल हैं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, स्पेशली जेंडर बेसिस पर। तो ये था हमारा चैप्टर 4, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।